हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट सेशन ऑफ एसएस एकेडमी। आज बात करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर देंगे। देखते हैं चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या करना है। ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर हमें जो पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, देन रैशनल नंबर, देन इरेशनल नंबर, देन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आपको 3 चीज़ें पढ़नी हैं। इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या देखना है कि व्हाट आर नंबर्स। नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। नंबर्स में बी पॉजिटिव, नेगेटिव, मे बी रैशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन। तो थोड़ी सी नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा व्हाट आर रैशनल नंबर्स, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। आफ्टर दैट यू हैव टू प्रूव दैट some numbers are irrational. You have to prove irrationality. After that you have to plot irrational numbers also on number line. After that laws of exponent. इस चैप्टर के अंदर इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना ही करना है, आपका काम हो जाएगा। चलो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अगले 10-15 मिनट ध्यान से देखिए, उसके बाद आपको सारी चीज़ें, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सिर्फ स्टार्टिंग देखनी है, उसके बाद आपका धीरे 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 इंटरेस्ट अपने आप क्रिएट हो जाएगा। चैप्टर को करेंगे हम बिल्कुल बेसिक से, जिससे कि सभी बच्चों को चीज़ें समझ आ जाएं। क्योंकि जो टॉपर्स बच्चे हैं उन्हें तो कहीं पे भी समझ आ जाता है, कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ा दो, समझ आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि किसी भी बच्चे को समझने में दिक्कत ना हो। कोई भी बच्चा ये जब वीडियो को देखे तो उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचना चाहिए जिससे कि किसी को चीज़ें समझना है। स्टार्ट करते हैं, सभी को समझ आएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, चीज़ें बिल्कुल आसान हैं, चैप्टर बिल्कुल आसान है। फ्री के नंबर होते हैं नंबर सिस्टम के। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर्स की बात करेंगे। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नॉर्मल काउंटिंग नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। नॉर्मल काउंटिंग नंबर्स, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टिल इन्फिनिटी। नॉर्मल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 टिल इन्फिनिटी। क्लियर है? इफ वी इंक्लूड जीरो इन नेचुरल नंबर्स देन वी विल गेट होल नंबर्स। क्लियर है इतनी सी बात कि नॉर्मल काउंटिंग नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। सपोज करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं कि आपको बोला गया कि आप अपनी क्लास में देखिए कितने बच्चे हैं, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 नॉर्मल सी थिंकिंग है। किसी से भी पूछें, आप किसी अनपढ़ से भी पूछेंगे कि आपको कोई चीज़ गिननी है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? उनके मुंह से नेचुरली जो निकलेगा वो स्टार्टिंग जो होगी वो 1 से होगी। 1 2 3 4 5 6 7। और ये आप छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। 8 क्लास तक आपने बहुत बार इन चीज़ों को पढ़ा है। सिर्फ यहाँ पे रिवीजन पर्पज से हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? देखते हैं। उसके बाद दे आर डिनोटेड बाय एन। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट whole numbers. Whole numbers are those numbers which starts from 0. If we include 0 in natural number they becomes whole number. यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 till infinity are known as whole numbers. They are denoted by W. After that we will talk about integers. अब 0 हो गया, पॉजिटिव वैल्यूज होगी। अगर नेगेटिव वैल्यूज को भी इंक्लूड कर लें तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे इंटीजर्स कहलाएंगे। डिनोटेड बाय जेड। नेगेटिव वैल्यूज प्लस 0 प्लस पॉजिटिव वैल्यूज। क्लियर है? और वी कैन राइट इट 0 प्लस नेचुरल प्लस नेगेटिव वैल्यूज। क्लियर है? इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं होल नंबर
होल नंबर के साथ अगर नेगेटिव वैल्यूज़ को भी इंक्लूड कर दें, यानी कि -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक। क्लियर है? ऐसे नंबर जो -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक आएंगे वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। इतना मैटर क्लियर है कि आपको पहले से भी पता है। अब बात करेंगे कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में लिखा जाए तो उसे क्या कहेंगे? फ्रैक्शन में लिखे गए नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कहते हैं। Rational numbers are those numbers which can written in the form of p upon q, where q is not equal to 0. क्लियर है? इतना मैटर क्लियर है? अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। व्हाट आर रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स की मैंने एक डेफिनेशन आपको बता दी है। यही होते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, any number in the form of p upon q where q is not equal to 0, p and q belongs to integer. क्लियर है? इतनी सी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, रैशनल नंबर खत्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि इज इट कंपल्सरी एवरी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज अ रैशनल? देखते हैं। 2/3 एग्जाम्पल, 2/4, 1/2, -1/3, -2/5, 1/0, 0/1, 2/5। यहाँ से सिर्फ एक 1/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर, बिकॉज इन केस ऑफ रैशनल नंबर डिनोमिनेटर नेवर बी 0। क्लियर है? बाकी सारे नेगेटिव वैल्यूज के साथ हों या पॉजिटिव वैल्यूज के साथ हों, दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर जो होता है वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो इसलिए कभी भी आपको कोई फ्रैक्शन मिले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। क्लियर है? तो उसे बोलेंगे हम रैशनल नंबर। अब बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर, इर्रेशनल numbers. Irrational numbers are those numbers which cannot be expressed in the form of p upon q, जिन्हें हम p upon q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर है? ऐसे नंबर जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल में बड़ा मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे बच्चे फंसते हैं। √2, √3, √5, √9, √15, √17, √25। अब आने वाला है मजा। अब बताइए कौन कौन से इर्रेशनल नंबर्स हैं? यहाँ पे √4 भी लेते हैं। क्लियर है? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। ट्विस्ट यहीं पे है। √4, √9, √25, these are not irrational numbers, they are rational numbers. If we solve this we will get 2, if we solve this we will get 3, if we solve this we will get 5, or if there is √27 then also cube √27 then also it is 3. It means that if perfect square or perfect cube, then they are rational. अंडर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब लिखा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा, ना कि इर्रेशनल नंबर। इतना मैटर क्लियर है? चीज़ों को ध्यान से देखिए। बिल्कुल आराम से स्टार्ट किया है हमने, बिल्कुल धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ों को ऐसा नहीं करेंगे कि जल्दी जल्दी से हम ख़त्म कर दें। क्लियर है? चीज़ें बहुत आराम से बिल्कुल इजी मेथड में पढ़ाया जा रहा है जिससे कि हर बच्चे को चीज़ें समझ आएँ। चलो देख लेते हैं इसको। रैशनल नंबर्स क्या, सॉरी, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं?
जो कि काउंटिंग फॉर्म में लिखे जाते हैं। अगर नेचुरल नंबर्स के अंदर ज़ीरो को इंक्लूड कर दें तो हमारे होल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। होल नंबर्स को अगर नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ ले लें तो हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। रैशनल नंबर्स की बात करेंगे, ऐसे नंबर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं और q ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, p और q हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। एनी परफेक्ट क्यूब और एनी परफेक्ट स्क्वायर इज नॉट अ इर्रेशनल नंबर, दे आर रैशनल नंबर। इतना मैटर क्लियर है? आगे स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ तो हमें बचपन से पता थी, ये तो हमने सिर्फ रिवीजन की है, जो अभी तक आपने क्लास 8 तक पढ़ा है उसकी। अभी तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया जो क्लास 10th में पढ़ना है। क्लियर है? तो सॉरी, क्लास 9th में पढ़ना है। 9 10th के बैचेस एक साथ चलते हैं, पता नहीं चलता। क्लास गलत लिखती। अब हम देखेंगे दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, देन डेसिमल एक्सपेंशन। दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करेंगे एक क्वेश्चन करके, सिंपल डिवीजन से। यहाँ पे सिंपल डिवीजन करते हैं, 3 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 को 3 से डिवाइड करते हैं, और देन 22 अपॉन 7। 3 1 ज़ा 3, वी विल गेट 2.0। 3 6 ज़ा 18, we will get 2, then 3 6 ज़ा 18, we will get 2, then 3 6 ज़ा 18, we will get 2, then 3 6 ज़ा 18, we will get 2। क्लियर है? here 1.6। ये क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद जब हम 5 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद रिजल्ट क्या है, रिपीट होना स्टार्ट कर गया है, 1.66666। इट मीन्स ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। रिपीट कर रहा है, सिंपल, और कुछ गणित नहीं लगाना हमने। रिपीट कर रहा है तो हम इसको रिपीटिंग बोल देंगे, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आपको दिमाग लगाना है इसके अंदर। क्लियर है? यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 30 हो जाएगा, 5 6 ज़ा 30, 0.6 इज द आंसर। यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 कभी नहीं आएगा। क्लियर है? यहाँ पे वैल्यूज़ रिपीट होंगी, यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। 0 हो गया मतलब ये ख़त्म हो गया, इसको हम बोल सकते हैं टर्मिनेट कर गया। यानी कि जब हम 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 इज़ अ पर्टिकुलर वैल्यू एट विच इट विल टर्मिनेट और गिव्स यू रिमाइंडर 0। क्लियर है? इसको बोल देंगे हम टर्मिनेटिंग। इतना मैटर क्लियर? क्लियर है? इसमें कोई डाउट? इसमें कुछ भी नहीं किया हमने, सिंपल जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक डिवीज़न की हमने, नॉर्मल सी डिवीज़न की है, जिसके अंदर हमने 5 को 3 से डिवाइड किया है, और 5 को 3 से डिवाइड किया है, और 3 को 5 से डिवाइड किया है। जब हम 5 को 3 से डिवाइड करते हैं फर्स्ट केस में तो हमें रिपीटिंग नंबर्स मिलते हैं, और जब हम 3 को डिवाइड करते हैं 5 से तो हमें एक 0.6 वैल्यू मिलती है, जिसके ऊपर जा कर के वो नंबर टर्मिनेट हो जाता है। यानी कि जब हम 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्टेंट मिलेगा हमें वो 0.6 मिलेगा, और रिमाइंडर हमारा 0 होगा, इसलिए हम इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग। क्लियर है? अब बात करेंगे एक और नंबर की। 7 3 ज़ा 21, वी विल गेट 1.10। 7 1 ज़ा 7, वी विल गेट 3। This becomes 37, 4 ज़ा 28, we will get 2, now 27, 2 ज़ा 14, we will get 6, 7 8 ज़ा 56, we will get 4, 40, now 7 5 ज़ा 35, we will get 5। हम इस नंबर को कितना भी सॉल्व कर लें, we will get डिफरेंट वैल्यूज़, नॉट रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग। यानी कि इसको हम डिवाइड करते रहेंगे और हमें डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। इसका मतलब क्या है, ये नंबर ना ही रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है। वहाँ पे रिपीट करना स्टार्ट हो गया था और एक नंबर पे टर्मिनेट हो गया। इस केस में क्या हो रहा है, ना ही रिपीट कर रहा है ना ही टर्मिनेट कर रहा है। इस कंसेप्ट को, इस डिवीज़न को दिखाने का सिर्फ एक छोटा सा मकसद है, इससे आपको एक कंसेप्ट समझ आएगा।
ये दोनों जो रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग है ये क्या कहलाएंगे, हमारे रैशनल नंबर कहलाएंगे। और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो ना ही रिपीट करें ना ही टर्मिनेट करें। इतना सा समझ आ गया। ये जो कंसेप्ट है ये हमारा जब हम इर्रेशनल नंबर्स को निकालेंगे जब फ़ायदेमंद होगा, जब हमें चीज़ें समझ आएंगी। तो बेसिक से पढ़ाने का मतलब यही होता है कि आपको चीज़ें क्लियर करके चलनी पड़ेंगी। मैं डायरेक्टली बोल दूँ रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग आर रैशनल, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आर इर्रेशनल, तो वो चीज़ें समझ नहीं आती। तो इसलिए हर किसी को समझ आ जाए, इसलिए हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। चीज़ों को बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई भी किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करेगा। वीडियो को स्पीड बढ़ाकर भी नहीं देखना है, आपको शुरू के 10-15 मिनट देखना है। अब इसके बाद आपको मज़ा आने वाला है। आगे के क्वेश्चंस करते हैं। अब स्टार्ट होता है इस चैप्टर का गेम। ये तो सिर्फ बेसिक था। अब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द रैशनल और इर्रेशनल फ्रॉम द फॉलोइंग। रैशनल और इर्रेशनल बताना है। 0, बी पार्ट √27, सी पार्ट √5, डी पार्ट -1/2, ई पार्ट 3/8, एफ पार्ट 1/0, देन 0 और 0 हो चुका, देन √9, then 1.666, then 1.342673, then √25, √7। क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको बताना है रैशनल और इर्रेशनल नंबर कौन कौन से हैं। 0 इज़ अ रैशनल नंबर, ये तो रैशनल हो गया, क्लियर है। 27 लिखा हुआ है, cube root 27, it is a perfect cube, it means it is also gives you 3, it is also rational. This is √5, irrational. ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल नंबर है। 1/0 नॉट डिफाइंड, क्लियर है, नॉट डिफाइंड। √9 will gives you 3 का स्क्वायर क्या होता है, रैशनल। ये भी रिपीटिंग है, रैशनल होगा। ये ना ही रिपीटिंग है ना ही टर्मिनेटिंग है, ये इर्रेशनल होगा। ये 5 दे देगा तो रैशनल होगा, और ये इर्रेशनल होगा। क्लियर है। अब आप बता सकते हैं गिवन नंबर्स में से कौन कौन से रैशनल होंगे और कौन से इर्रेशनल होंगे। इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को, क्लियर है चीज़ें। अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन करेंगे हम। इस टाइप का क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाता है कई बार। अब बात करते हैं, क्वेश्चन आता है इंसर्ट 10 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। दो नंबर्स गिवन है, इनके बीच में 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। एक फॉर्मूला हमें गिवन है, अगर 10 से कम निकालने हो, 1 निकालना हो, 2 निकालना हो, 3 निकालना हो, तो हम उस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। गिवन दो नंबर्स को सपोज करते हैं, एक ए है और एक बी है, इनके बीच में रैशनल नंबर निकालना है। उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं। ए और बी के बीच में अगर रैशनल नंबर निकालना है और हम सपोज इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर सी निकाल देते हैं, फिर ए और सी के बीच में पी निकाल देते हैं, बी और सी के बीच में ई निकाल देते हैं, बी और ई के बीच में कोई भी नंबर, सी और डी के बीच में एक नंबर निकाल देते हैं, इन दोनों के बीच में एक नंबर निकाल देते हैं। इसका मतलब क्या है कि अल्टीमेटली जो नंबर्स निकल रहे हैं वो हमारे ए और बी के बीच में ही निकल रहे हैं। क्लियर है। बस यही चीज़ समझनी है आपको। दो के बीच में एक नंबर निकालो, फिर उन दो के बीच में एक नंबर, फिर उन दो के बीच में एक नंबर। ये है बहुत ज़्यादा
जहाँ पे कि आपसे पूछा जाए 2 रैशनल नंबर निकाल दो, 3 निकाल दो, तो आप निकाल सकते हो, इससे थोड़ा इजी होता है ये। वरना जब भी हमें ज़्यादा बोला जाए, अगर हमें 1 और 2 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना हो या फिर 2 रैशनल नंबर निकालने हो, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो अभी अभी हमने देखा। फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला नहीं है, ये अभी दोनों को जोड़ के आधा कर दो या फिर a+b/2। फॉर्मूला हमें बताया गया है कि गिवन रैशनल नंबर a एंड b, देन a+b/2 इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। थोड़ा सा बढ़ाते हैं स्पीड को क्योंकि चीज़ें ज़्यादा लेंथी हो जाएंगी। क्लियर है? 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है, इन दोनों को जोड़ देंगे 3 और उसको आधा कर देंगे, एक रैशनल नंबर निकल गया, जेड की 1.5। क्लियर है? इन दोनों को जोड़ देंगे और आधा कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और आधा कर देंगे, रैशनल नंबर निकल जाएगा आपका। ये है 1.5। क्लियर है? 1 + 1.5 इज 2.5/2। यहाँ से 2 + 1 3.5/2। दो नंबर्स को जोड़ो और आधा कर दो, निकल जाएगा। अब बात करते हैं अगर 2 से ज़्यादा निकालने हो। क्वेश्चन हमें गिवन था 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। अब आपको क्या करना है, गिवन नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 10 से कर देंगे। 1 × 10/10, सॉरी 2 × 10/10। किसी भी नंबर को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो उस नंबर की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 1 ही रहेगा जब हम 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ही रहेगा जब हम 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देंगे। इसमें कोई शक, इसमें कोई डाउट नहीं है। चीज़ें थोड़ी स्लो ज़रूर हो रही हैं, लेकिन हम कराएंगे सबको समझ आ जाए इस हिसाब से, बिल्कुल धीरे धीरे। जल्दबाजी में चीज़ें समझ नहीं आती, टॉपर्स बच्चों को तो कहीं पे भी समझ आ जाता है। बात हो रही है कि जो थोड़े एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको भी चीज़ें समझ आए। आप यूट्यूब पे देखिए, बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसके अंदर जितने भी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, या आप कह सकते हैं एवरेज से ज़्यादा हैं, उनको तो चीज़ें समझ आ जाती हैं यूट्यूब पे देख करके। लेकिन धीरे धीरे सब फास्ट, कोई स्टैंडर्ड, मतलब बेसिक चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं सब, फिर भी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। यानी कि जो बच्चा ऑलरेडी अच्छा है वो तो चीज़ें सीख ही लेगा, उसको आप क्लियरली बता दोगे। हमने वीडियो स्लो, हमारी जो वीडियो की जो स्पीड है वो स्लो सिर्फ इसी वजह से है ताकि चीज़ें सबको समझ आए। हम बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। 10 दिन में हो जाएगा चैप्टर, 5 दिन में हो जाएगा, चीज़ें समझ आनी चाहिए शुरू में। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, एग्ज़ाम में बहुत टाइम है। जब हम चीज़ों को जल्दी जल्दी कराएंगे तो फिर वो तो रिवीजन में होगा, रिवीजन में आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। आप देखें क्वेश्चन को, यहाँ पे रिजल्ट मिल गया हमें 10/10 और यहाँ पे रिजल्ट मिल गया 20/10। अब 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10। क्लियर है? ये चीज़ें खत्म हो गई। ऐसे 10 रैशनल नंबर अगर 100 निकालने हो तो इंटू 100 कर देंगे, 1000 निकालने हो 1000 कर देंगे। क्लियर है? अब इसके बाद बात करेंगे इर्रेशनल नंबर निकालना। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं हम? √AB। If we have to find out irrational number between the given two numbers a and b, then the resultant will be √AB, not comma, this is multiplication। क्लियर है? सपोज करते हैं √2 एंड √5 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है, तो √5 × 2 विच इज इक्वल टू √10। खत्म कहानी। एक के लिए तो ये भी बढ़िया है। एक से ज़्यादा निकालने हो जब हमें कभी इर्रेशनल नंबर निकालने नहीं होते। क्लियर है? कैसे देखते हैं। इर्रेशनल नंबर हमें गिवन होगा 1.25344, यहाँ पे 5.1234467 कुछ नंबर गिवन होगा हमें।
इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं जो ना ही रिपीट करते हैं ना ही टर्मिनेट करते हैं। इस बात को पकड़ के चलना है। अब नंबर हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। कोई भी नंबर उठा करके लिख दो, सारे के सारे हमारे ठीक होंगे, लेकिन नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। यानी कि 1 के बाद आप लिखो 2.14364 1.7, कोई भी नंबर लिख दो जो आपका मन करे, बस रिपीट ना हो और टर्मिनेट ना हो। और दूसरी शर्त क्या है? 5.1 से छोटा होना चाहिए और 1.5 से बड़ा, इससे बड़ा और इससे छोटा। क्लियर है? इरेशनल नंबर्स भी निकाल दोगे, इसमें कोई डाउट? इतना मैटर समझ आ गया? क्लियर है? अब इसके बाद बात करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। चीज़ें लंबी जरूर होंगी, लेकिन जल्दी कोशिश करते हैं जल्दी हो जाए। अब तो चीज़ें समझ आ गई हैं बेसिक्स, तो अब चीज़ों को जल्दी जल्दी करेंगे। 0.3 ये डेसिमल नंबर है, इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। कुछ नहीं करेंगे, बहुत आसान है। इसको हटाएंगे, 0 लग गया, हो गया जी। यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5, इसको करो। इसको करना भी आसान है, 2 0 लगा देंगे। 1.5 को करो, भी डेसिमल रिमूव किया, नीचे 0 लगाया। 5 3 15, 5 2 10, 3/2, ये भी हो गया। अब अटकेंगे कहाँ हम लोग? जब हमें दिया जाएगा 1.6 की बार, 0.3 की बार, 0.5 की बार, 1.263 की बार, इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है, फिर जा करके दिक्कत होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को, इस टाइप का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। ये क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें देखनी है। उससे पहले एक चीज़ और बतानी है कि √2 इज पाई अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। एक चीज़ रहेगी रैशनल इरेशनल में, वो आपको पता होनी चाहिए। पाई इज रैशनल और इरेशनल। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। पाई को आप रैशनल भी ले सकते हो, इरेशनल भी ले सकते हो। इफ़ वी टेक एज्यूम्ड वैल्यू, पाई की एज्यूम्ड वैल्यू होती है 22/7 और एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है 3.1432, कुछ ऐसे होती है, जो कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होती है। उस केस में अगर हम ये वैल्यू कंसीडर करेंगे जो एग्जैक्ट वैल्यू है, देन इट इज़ अ इरेशनल नंबर। क्लियर है? इफ वी टेक पाई एज्यूम्ड वैल्यू 22/7, क्लियर है? और अदरवाइज पाई इज अ रैशनल नंबर। क्लियर है? अगर एज्यूम्ड वैल्यू लेंगे तो पाई इज अ इरेशनल नंबर। फ्रैक्शन की फॉर्म में देखेंगे, पाई इज एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, then it is 22/7 rational. Or if we take the exact value 3 point something something, then it is irrational. ये ऑप्शन से करने वाला क्वेश्चन। अगर ऑप्शन में इरेशनल है और रैशनल नहीं है तो आप इरेशनल लिखेंगे। अगर ऑप्शन में रैशनल नंबर है और इरेशनल नहीं है तो आप रैशनल लिखेंगे। क्लियर है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। Every whole number is a natural. 0 is not a natural number because natural number starts from 1. Clear है? अब बात करेंगे हम अब देखिए 3 क्वेश्चन करेंगे, 3 टाइप के। तीनों में से एक टाइप आपके एग्जाम में पक्का आएगा। करना तो हमें 2 ही टाइप है, लेकिन एक टाइप हमें समझने के लिए, चीज़ों को पहले सीखने के लिए करना पड़ता है।
सपोज 0.3 बार एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। क्लियर है? 0.3 की बार को हमें क्या करना है, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? अब देखते हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको मज़ा आएगा। 3 चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले कंडीशन, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कंडीशन ध्यान रखनी है। डेसिमल के बाद बार होनी चाहिए, डेसिमल के जस्ट बाद, यानी कि नेक्स्ट टू डेसिमल जो भी नंबर होगा उसके ऊपर बार होनी चाहिए। क्लियर है? और जितनी डिजिट्स पे बार हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, अगर 2 डिजिट्स पे बार हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 1 डिजिट पे बार है मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, 3 डिजिट पे बार है मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर है? दिखा दो ना।